Very good afternoon, dear students of class 2nd. Dear students, as all of you know that our first chapter, Unit 1, poem, First Day at School is going on. Yesterday, we learned about the word meaning of the poem, question answers of the poem, framing sentences of the poem, and at last, poem recitation. लास्ट डे हमने ये सब पढ़ा था, आप सभी को याद है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न another exercises of NCERT books of English Marigold 2. Right now you are watching NCERT book exercise of your English book from this same poem. At the top of this page you are watching Let's Talk. चलो बात करते हैं. Do you remember your first day at school? How did you feel? क्या आप सभी को याद है अपने स्कूल का पहला दिन कैसा लगा था आप सबको? एंग्री यानी कि गुस्से वाला था, या फिर SHY शाय, या फिर आप बहुत ही शर्मा रहे थे? हैप्पी आप बहुत खुश थे, और लास्ट में है सैड या फिर आप बहुत ज़्यादा उदास थे. तो आपको इनमें से टिक करना है बेटा कि आपको कैसा उस दिन फील हुआ था. तो साथ ही साथ आप ये इमोशंस भी देख रहे होंगे. एंग्री का इमोशंस देखिए कैसे गुस्से वाला इमोशंस बनाया गया है. ये देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको, बहुत ही एंग्री वाला फेस दिखाई दे रहा है, गुस्से में है ये देखिए कितना शर्मा रहा है ना. शर्माने वाला बच्चा, टीचर्स को देख के शर्माते हैं बच्चे फर्स्ट डे जब होता है. और ये बच्चा देखिए कितना हैप्पी इमोशंस इसके, खुश है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश है, स्माइली है. और ये वाला देखो कितना सैड है. आप लोग भी सैड होते हो ना, अपना पुराना स्कूल याद करके सैड होते हो, अपने घर वालों की मम्मी या पापा की याद आती है तब आप सैड होते हो. तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस हैं. जैसा भी आपको फील हुआ आप उसके नीचे उसको टिक कर देंगे. नेक्स्ट वन इज़ When you entered your class, what did you like? क्या पूछा है इस समय उसने आपसे? When you entered your class, जब आपने अपनी क्लास में एंट्री की थी उस समय आपको कैसा फील हुआ था? आपको क्या चीज़ अच्छी लगी थी? What did you like? जब आपने क्लास में फर्स्ट टाइम एंट्री की तो आपको कौन सबसे पहले पसंद आया, क्या पसंद आया? इसका आंसर आपको अपने आप से देना है बेटा, अपने आप जो भी आपको अच्छा लगे वे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? जब आप फर्स्ट डे क्लास में एंटर हुए थे तो एक होता है ना, हमारा पहला कोई दोस्त बनता है जिसके साथ हम बैठते हैं. पहला दिन हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो वही हमारा फर्स्ट फ्रेंड बन जाता है. तो आपको उसका नाम लिखना है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट वन इज़, व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? आपने स्कूल के फर्स्ट डे जब एंटर किया था क्या काम आपको करने में सबसे मज़ा आया था? कुछ बच्चों को टिफ़िन खाने का मज़ा आया था, होता है ना, टिफ़िन का वेट करते हैं. कुछ बच्चों को बिल्कुल जैसे छुट्टी होती है एट द टाइम, जब स्कूल ऑफ होता है, दे एंजॉयड अ लॉट, उस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं. कुछ बच्चे अपना जो आपका प्लेइंग टाइम होता है, जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं उस समय एंजॉय करते हैं. तो आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको क्या काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था. नेक्स्ट वन इज़, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? क्या आपके घर में ऐसा कोई पेट है जो कि आपका स्कूल से वापस लौटने तक का वेट करता है? क्या कोई पेट है आपके पास? अगर आपके पास पेट है तो आप लिखिएगा येस, अगर नहीं है तो आप लिखिएगा नो. ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है एक्सरसाइजेज? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल आंसर्स इन क्वेश्चंस के डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. पहला वाला क्वेश्चन था, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक? आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? इसका एक सैम्पल आंसर है, आपका अपना आंसर अलग हो सकता है, ये सैम्पल आंसर है इसका. आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ सो मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द क्लासरूम. मुझे बहुत अच्छा लगा था जब बहुत सारे बच्चों को मैंने क्लासरूम में खेलते हुए देखा था. ठीक है, तो एक ये सैम्पल आंसर है. मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को ये आंसर पसंद आया होगा. हाँ, आप लोग भी ऐसा ही फील किया होगा, तो आप ये लोग ये आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? कौन आपका दोस्त था जो सबसे पहले आपका बना था क्लास में? यहाँ पे इसका सैम्पल आंसर मैंने लिखा हुआ है, रीमा वॉज द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई मेड.
तो यहाँ पे आप लोग रीमा मत लिखिएगा, रीमा की जगह आप कोई अपने दोस्त का नाम, किसी के दोस्त का नाम अतुल है तो वो लिख सकता है अतुल वॉज द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई मेड। किसी के फ्रेंड का नाम वर्णिका है तो कह सकती है वर्णिका वॉज द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई मेड। अलग अलग जो मर्जी है आपकी, आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास जो आया था वो था व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट। आपको क्या काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। तो इसका सैम्पल आंसर मैंने बना के यहाँ पर जो इस स्क्रीन में जो दिया हुआ है वो है आई एन्जॉइंग ईटिंग लंच ड्यूरिंग रेसेस इन द क्लासरूम। जो मैंने आपसे कहा था कि रेसेस टाइम पे, लंच ब्रेक टाइम पे मुझे खाना खाने में, मुझे टिफ़िन करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ टिफ़िन शेयर करने में बहुत मज़ा आया था। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है आपके पास कोई पेट है। अगर आपके पास पेट है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं येस आई हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। अगर नहीं है तो बेटा आप लोग यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं। नो आई डोंट हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो ये है आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए थे और ये है उसकी एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स मैंने आपको ये बता दिए हैं। दूसरी यानी कि ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ इमोशंस एंड ड्रॉ द सेम। ये इमोशंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए थे। आपको इनके आगे क्या करना है, इन इमोशंस का नाम लिखना है। जैसे कि आप फर्स्ट वन वाले में देख रहे हैं कि ये स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका फेस आपको कैसा दिख रहा है, खुश दिख रहा है ना। तो ये बच्चा खुश है, हैप्पी है। और इसका आंसर भी देखिए उसने लिखा हुआ है आई एम ग्रेट। क्वेश्चन पूछा है हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो इस बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, आई एम ग्रेट, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे इसके इमोशंस का नाम क्या आ जाएगा, हैप्पी। इसके इमोशंस का नाम आ जाएगा हैप्पी। ठीक है, दूसरा बच्चा जो है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो दूसरे बच्चे को देख के अगर पूछेंगे हाउ आर यू, तो ये बच्चा क्या कह रहा है बताइए। ये बच्चा कह रहा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो आप इसे क्या कहेंगे बताइए। अब आप इसको भी हैप्पी बोलेंगे, अब आप इसको भी हैप्पी कहेंगे। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा। तो यस, आप इस तरीके से ऊपर वाले को कह सकते हैं लाफ। आप क्या कह सकते हैं, लाफिंग इमोशन। और इस वाले को कह सकते हैं ही इज़ हैप्पी। नेक्स्ट वाला है आई एम ओके और नेक्स्ट वन है आई एम नॉट सो गुड, मैं गुड नहीं हूँ। तो देखिए ये दोनों जो हैं आपके लिए एक्टिविटी है। इन दोनों की एक्टिविटी के आगे आप इनके इमोशंस के नाम इनके सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो आज की एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बेटा।